इस शॉर्ट में जानते हैं एरे के नेक्स्ट मेथड सर्कल के बारे में। सर्कल एक ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर शेप में पैटर्न करता है, यानी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। तो इस एरे को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया एंड इसके बाद मेथड को चेंज कर देते हैं सर्कल में। इसके बाद इनके बीच का रेडियस डिफाइन करना होगा। तो देखिए सर्कल के काउंट हो गए, जैसे 3 काउंट है यहाँ से काउंट 4 या 5 कर लेते हैं और नीचे इसके रेडियस को बढ़ाते हैं। जैसे ही रेडियस को बढ़ाएंगे इनके बीच में एक गैप नजर आएगा। इसके बाद रोटेशन एक्सिस है, अब ये जेड के अराउंड मल्टीपल कॉपीज बन रहे हैं। इस एक्सिस को वाई कर देंगे तो ये वाई के अराउंड मल्टीपल कॉपीज बनेंगे एंड एक्स के अराउंड घूमेंगे। इसको चेक कर लेते हैं। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है फुल एंड आर का। तो इससे पहले हम काउंट को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और रेडियस को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं कुछ ऐसे, और वाई में इनका साइज भी बड़ा कर लेते हैं। ओके, अभी फुल है, यानी एक सर्कल 360 डिग्री में सारे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। और आर्क कर लेंगे तो यहाँ पे आप एंगल को सेट कर सकते हैं, जैसे 180 डिग्री या फिर उससे भी कम। तो अभी हम फुल ही रखते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है ऑप्शन अलाइन रोटेशन का। इस ऑप्शन को एक्सपैंड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अलाइन करने के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे अभी एक्स में अलाइन है, इन ऑप्शन को अगर आप वाई में चेंज कर देंगे तो देखिए ये सारे जो ऑब्जेक्ट थे ये वाई में अलाइन हो गए। इसी तरीके से जेड कर देंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट जेड में अलाइन हो जाएंगे। ऊपर वाले ऑप्शन फॉरवर्ड एक्सिस के हैं, नीचे वाले ऑप्शन अप एक्सिस के हैं, यानी ऊपर की ओर किस तरीके से अरेंज करें। तो जैसे ही वाई सेट करते हैं देखिए ये जो वाई एक्सिस थी ऊपर की ओर अरेंज हो गई, इसी तरीके से एक्स एक्सिस ऊपर की ओर अरेंज हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। इनके रेडियस को और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से इसको चेंज करते हैं, तब आपको यहाँ पे क्लियर पता चलेगा कि जब एक्स की जगह पे वाई सेट करते हैं तो ये सारे ऑब्जेक्ट इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, जेड में ऐसे हो जाएंगे। इसके बाद रैंडमाइज, इस ऑप्शन को टिक करते ही हम इनको रैंडम कर सकते हैं। एक्स वाई जेड में ऑफसेट कर सकते हैं, यानी एक्स की तरफ मूव करेगा ऑब्जेक्ट, वाई की तरफ मूव करेंगे एंड जेड की तरफ, यानी ऊपर और नीचे मूव करेंगे ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से रोटेशन भी रैंडमाइज कर सकते हैं। एक्स में ऑब्जेक्ट रोटेट होंगे तो देखिए अपनी एक्स एक्सिस में हर एक ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, इसी तरीके से वाई एक्सिस में रोटेट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट एंड जेड एक्सिस में रोटेट होंगे। फिर इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है यूनिफॉर्म स्केल का ऑप्शन। अगर स्केल ले लेंगे तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट स्केल होंगे। हम चाहें तो उनकी एक्सिस के हिसाब से भी स्केल कर सकते हैं। एक्सिस लेके एक्स वाई या जेड में किस एक्सिस में उनको स्केल करना है, ये देखिए। तो देखिए जेड एक्सिस में छोटे और बड़े इस तरीके से अलाइन हो गए हैं। इनके साइज को और यहाँ से बढ़ा सकते हैं हम, इनके रेडियस को और बढ़ा लें और यहाँ से इनके पोजीशन को आप सेट कर सकते हैं।